हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त और खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिक अ बर्थडे रीडिंग। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आने वाले 15 डेज में 16th नवंबर को ये रीडिंग कर रही हूँ। तो आने वाले रेस्ट ऑफ नवंबर है, 15 डेज है, उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं हमारे लाइफ में। तो पाइल नंबर 1 जो है उसमें है जिनकी बर्थडे है 2, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27, 29 एंड 31। तो आप पाइल नंबर 1 को पिक कर लीजिए। अगर आपकी बर्थ डेट है 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28 और 30, तो पाइल नंबर 2 आपकी है। तो आई होप कि आपको सब दिखाई दे रहा है। अगर रोशनी नहीं है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं उस हिसाब से फिर एडजस्ट कर लूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए है पाइल नंबर 1 की रीडिंग में स्टार्ट करती हूँ। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी पिक किया है उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ ये बर्थ डेट्स हैं। ओके, यहाँ रखती हूँ ताकि सब देख पाए। बर्थ डेट जिनकी भी है 2, 4, 9, 7, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27, 29 एंड 31, जिनकी भी बर्थ डेट इस डेट पर है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ओके, तो मैंने कार्ड्स पहले से ही शफल करके रखे हैं। तो हम देखते हैं आप लोगों की क्या एनर्जीज है, या इन 15 डेज में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले है मैजिशियन एंड द मिरर। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये। ओके, इधर रखती हूँ ताकि आप सबको दिखाई दे। एक्शन, ओके, एंड वॉकिंग अवे। ओके, तो आपको मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों की एनर्जी कैसे रहने वाली है आने वाले 15 डेज में। तो सबसे पहले मैजिशियन एंड द मिरर की बात करते हैं। मैजिशियन एंड द मिरर वो होते हैं जो आप सोच रहे हो ना, वही आप एक्चुअल में पा रहे हो। तो और 53 का नंबर है जिसकी टोटल होती है 8, जो अपने कर्मा के बारे में बता रहे हैं कि आप अपने कर्मों से जो चीज़ पाना चाहते हो वो एक्चुअल में पा रहे हो, क्योंकि आप एक्शन ले रहे हो, मेहनत कर रहे हो। अगेन ये नंबर 8 का कार्ड है। ओके, थोड़ा सा ना मैं हाँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। तो यही मुझे बताना है कि एक्शन जब आप लेते हो ना, तब आपके लाइफ में एक्चुअल में वो चीज़ें मिलती हैं जिसके आप हकदार होते हो। सिर्फ सोच कर नहीं, आपको एक्शन भी लेनी पड़ती है, वैसी चीज़ें करनी पड़ती है, तब जाकर आपकी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। तो आप आने वाले 15 दिनों में एक्शन मोड में रहने वाले हो। सिर्फ सोचोगे नहीं, उसको करोगे। और वॉकिंग अवे का कार्ड है कि जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही है, आप उस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हो। जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है उसको आप बोल रहे हो, एक्शन ले रहे हो। क्विक एक्शन का टाइम है आपका ये आने वाले 15 डेज। आप रियल में जो चाहते हो वही आप पाने वाले हो। ओके, तो और देखते हैं क्या है, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। मैंने उसके भी कार्ड्स ऑलरेडी निकाल के रखे हैं ताकि हमको ज़्यादा टाइम ना जाए, क्योंकि फिर रीडिंग लंबी हो जाती है। आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, आई होप आपको अच्छे से अब कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ मैजिशियन एंड द मिरर कि आप जो दुखी हो रहे थे, सैड हो रहे थे, जो टेंशन डिप्रेशन लिया था आपने, जो आपको रात रात को नींद नहीं आ रही थी, अब आप चैन से सोने वाले हो। एक्चुअली ये मैसेज है कुछ लोगों के लिए कि आप अब सोने वाले हो, आपकी नींद आपकी पूरी होने वाली है। जो प्रॉब्लम्स आपको लग रही थी उसके सोल्यूशन आपको मिलना स्टार्ट होंगे, क्योंकि आप लोग एक्शन ले रहे हो। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है। एक्शन के कार्ड्स में देखो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। आप लोगों ने अपने अंदर वो बदलाव लाया है
सेल्फ लव करके, सेल्फ टॉक करके, सेल्फ टाइम बिता के, कुछ टाइम अकेले में बिता के, कंसंट्रेट करके, फोकस करके आपने खुद को उस काबिल बनाया है कि आप मैजिशियन बन जाओ। और ये आपकी मेहनत का नतीजा है कि इसका रिफ्लेक्शन आपको अपने करियर में दिखेगा, आपका नाम बनेगा, आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप क्रिएट करोगे, आपका पैशन बढ़ने वाला है और आपके रास्ते क्लियर रहेंगे, आपको रास्ते दिखाई देंगे एग्जैक्टली आपको करना क्या है। और वॉकिंग अवे में दिखाई दे रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार कार्ड, जो मुझे सेम फीलिंग दे रहा है कि आपको समझ में आया है कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए और उसके लिए किस चीज़ से छूटना है, आपको किस चीज़ से मुक्ति पानी है, वो आप समझ गए हो और इसी वजह से आप एक्शन ले रहे हो और मैजिशियन एंड द मिरर के मोड में आए हो कि जो आप सोच रहे हो उसको आप कर रहे हो और इसी वजह से उसको वो आप पा रहे हो। तो इट्स जस्ट लाइक कि आपने अपने कर्मों को सुधार लिया है, आपने अपने कर्म से, एक्शन से अपनी ज़िंदगी को पटरी पे लाया है। आपकी कोई विश थी उसको फुलफिल करने की तरफ आप जा रहे हो। करियर रिलेटेड आपकी अगर कोई विश थी तो वो आप इस 15 डेज में पा सकते हो। ओके, और क्या है देखते हैं। द फूल, ऑलरेडी मैंने कहा कि वी आर द वर्ल्ड। ओके, 5 कार्ड्स आए, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। टर्निंग इन, द मास्टर एंड लास्ट, वाव, इंटीग्रेशन। वाव, कितनी खूबसूरत कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 1 बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स है, कॉर्ड्स बोल रही हूँ, आजकल मैं बंगाली की तरह ओ कर रही हूँ मतलब उनकी जो आदत होती है, उनकी जो लैंग्वेज होती है ना, उस तरह से मेरा हो रहा है तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप एक बैड सर्कल से बाहर आ रहे हो, आप एक न्यू वे में जा रहे हो, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो। आपको समझ में आया है कि आपको कहाँ जाना है, क्लैरिटी आपको मिली है। तो आने वाले 15 डेज में आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो और ये जो न्यू लाइफ है आपकी वो इसलिए मिली है क्योंकि टर्निंग इन, आपने खुद की सुनी। इट्स लाइक अ हर्मिट। आप मेडिटेशन कर रहे थे, खुद के ऊपर फोकस कर रहे थे, सेल्फ लव कर रहे थे एंड यू आर द मास्टर सोल। तो आपको डेफिनेटली पता है एग्जैक्टली आपको जो संदेश आते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आपके जो थर्ड आई में जो संदेश आते हैं, जो भगवान के होते हैं, आपके इष्ट देव के, उनको अब आप समझ कर डिकोड करने लगे हो। आप समझते तो पहले बहुत थे बट उसको डिकोड नहीं कर पाते थे, तो अब आपने वो मैसेजेस को डिकोड करना स्टार्ट किया है और इसी वजह से ये एक्शन का कार्ड आया है। और इसी वजह से इंटीग्रेशन यानी बैलेंस, आपने अपने आपको बैलेंस किया हुआ है। आपने 7 चक्रा पे वर्क किया हो सकता है, या आपने पंच महाभूतों पे काम किया हो सकता है, या आपने खुद के माइंड के ऊपर या सेल्फ लव करके अपने आप को उस काबिल बनाया है कि आप एनर्जी में बैलेंस रहो। और जिसकी वजह से ये फूल का कार्ड आपको चीख के बता रहा है कि आप जहां कदम रखोगे वहां आपके लिए रास्ते क्लियर होंगे, क्योंकि आप भगवान का सुन रहे हो, मैसेजेस को डिकोड करके उस तरह से एक्शन ले रहे हो। तो इस वजह से आपके लाइफ में एक न्यू वे आपको मिलेगा, क्योंकि आपने कभी इस तरह से सोचा नहीं था, उस तरह का वे आपको मिल रहा है। गॉट इट। और क्या होने वाला है किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड ओके फोकस। जो मैंने आपको कहा कि आपके लाइफ के ऊपर अब फोकस हो रहा है, आप फोकस में आने वाले हो, आपकी जीत हो रही है, सक्सेस आपको मिलने वाली है, लोग आपको जानने लगेंगे आपके कर्मों की वजह से। अगेन 8 नंबर की एनर्जी। आई एम सो सॉरी, मेरे बेटे का आवाज़ आ रहा है। ओके, तो आप पे फोकस हो रहा है, आप सक्सेस की ओर जा रहे हो। कुछ ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है करियर के लिहाज से। मुझे ज़्यादातर आप लोगों के ये 15 डेज दिखाई दे रहे, आई एम सॉरी।
और कुछ मुश्किलों भरा सफ़र जो था आपका वो ख़त्म हो रहा है। ओके। और बहुत बड़ा एक ना मुश्किलों वाला सफ़र आपने अभी कंप्लीट किया हुआ है। तो आपके ग्रह नक्षत्र जो है वो आप चेंज हो रहे हैं। आप अपना आपने खुद अपनी लाइफ में बैलेंस बनाया है और आप खुद ही अपने आपको वो अच्छे दिन दिखा रहे हो। सो आपके नक्षत्र और स्टार आपने चेंज किए हैं अपनी मेहनत से, और इसी वजह से आप फोकस्ड होने वाले हो। और किसी का घर का सपना कंप्लीट हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है, या फिर आपकी रिलेशनशिप में कुछ अच्छा हो सकता है। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। एक स्टेबल प्रॉपर्टी खरीद सकता है कोई, या फिर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है। अब वो स्टेबिलिटी किसी भी प्रकार की हो सकती है, हर एक के तरफ से अलग अलग होती है। जैसे कुछ लोगों को शादी करके ऐसा लगता है कि हाँ अब हम स्टेबल हुए हैं। कुछ लोगों को करियर में अच्छा जब मिलता है तब उनको लगता है कि हाँ हम स्टेबल हुए हैं। कुछ लोगों की लाइफ में अलग अलग मुझे बस मेरा घर लेना है, या फिर किसी को वर्ल्ड घूमना है। तो बहुत सारे सपने हैं आप लोगों के जिसको आपने स्टेबिलिटी का नाम दिया है। तो उसमें से कुछ चीज़ आपकी लाइफ में अब पूरी होने वाली है। इन 15 दिनों के अंदर उसकी आप नींव रखोगे। डेफिनेटली आने वाले कुछ दिनों में आप वो चीज़ ज़रूर करोगे। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप घर खरीद सकते हो। ओके। और देखते हैं रिलेशनशिप के इससे लिहाज से क्या है। डिसऑनेस्टी बाय लेइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। ओके। तो वॉकिंग अवे का कार्ड यही बता रहा है कि आप किसी से डिसऑनेस्टी अपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो आपकी लाइफ में कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनसे आपको डिसऑनेस्टी फील हुई है, और इसी वजह से आप उनसे अलग होने का डिसीजन आपने ले रहे हो, और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो गए हो। आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। तो आपको इस सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है, रिग्रेट हो रहा है। आई विश दिस नेवर हैपेंड। आप ऐसा सोचते हो कि ये मेरे साथ होता नहीं तो कितना अच्छा होता। आप बहुत रिग्रेट कर रहे हो उस सिचुएशन को लेकर जिससे आप वॉकिंग अवे कर रहे हो। मुझे लगता है कि किसी रिलेशनशिप से आप वॉकिंग अवे कर रहे हो। निग्लेक्टेड आई फेल टू गिव अस व्हाट यू नीड। तो आपको ऐसा लगता है कि आप उस रिलेशनशिप को बचा नहीं पाए, या उस रिलेशनशिप में आप गए ही क्यों, ऐसा आपको लग रहा है। आपने हमेशा निग्लेक्टेड फील किया है उस रिलेशनशिप में, जहां आपने सब कुछ किया लेकिन आपको यह महसूस कराया गया कि आप फेल हो। और इसी वजह से मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि आप अभी थोड़ा ब्रोकन हो रिलेशनशिप में। और फोर ऑफ सॉर्ड्स और ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि अब आप खुद को जोड़ रहे हो। खुद को उतनी इम्पोर्टेंस देने वाले हो इस 15 दिनों में कि आप बहुत सेल्फ लव करोगे, खुद के लिए जीना स्टार्ट करोगे, खुद की विश की तरफ आप अप्रोच करोगे, और ये बहुत अच्छा बदलाव आपके लाइफ में आ रहा है। तो हम देखते हैं कि आखिर में क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। अनफिनिश्ड सिम्फनी, यस, इस चीज़ से आप बाहर आओगे, वॉकिंग अवे करोगे उस रिश्ते से, क्योंकि उसमें आपको कुछ नहीं मिल रहा था। तो ये अनफिनिश्ड सिम्फनी आपकी ख़त्म हो रही है। वाओ, लव हार्ट। मुझे लगता है रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग भी होगी, क्योंकि आप किसी को पीछे छोड़ रहे हो, और इसी वजह से आपके लाइफ में आपके कर्मों की वजह से आपको अच्छा लाइफ पार्टनर या फिर आपको एक अच्छा पार्टनर मिलेगा। मैंने लाइफ पार्टनर बोला तो हो भी सकता है, क्योंकि देखो 11 नंबर है बाय द बुक। तो मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपने कभी सोचा नहीं था कि एक रिलेशनशिप को ख़त्म करके आप नए रिलेशनशिप में जाओगे, क्योंकि वो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है 11 नंबर, और जो हमेशा से आपके लाइफ में चलता आ रहा है। इन सेंस जन्मों की बात करेंगे हम, आपके पिछले जन्मों से आपके साथ चलता आ रहा है, जिनके साथ आपकी अनफिनिश्ड सिम्फनी है, जिसको मिलकर ही आप पूरे हो पाएंगे। तो उस पर्सन से आप रूबरू होंगे या उनके बारे में आप एक्नॉलेज करोगे और एक्सेप्टेंस की मोड में आओगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हो। देखो, ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, क्वीन एंड किंग, सॉरी।
और दोनों की हार्ट की चाबी एक दूसरे के पास है। तो डेफिनेटली आप उस पर्सन को रिकॉग्नाइज करोगे और आप एक्सेप्ट करोगे कि यस दिस इज़ द वन फॉर मी। तो आप एक ऐसे रिश्ते से बाहर आओगे जो आपके लिए सही नहीं था, और इसी वजह से एज अ ब्लेसिंग्स आपको ऐसे पर्सन से मुलाकात होगी, या आप उस चीज़ को एक्नॉलेज करोगे कि दिस पर्सन इज़ वन फॉर मी। तो वो पर्सन आपके लिए सही है, आपको उस चीज़ का एहसास होगा। तो इस तरह की रीडिंग आप लोगों के लिए आई है पाइल नंबर 1। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपसे रिलेट हुई या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहीं जाइएगा मत, पाइल नंबर 2 की रीडिंग अभी लेकर आती हूँ। पता नहीं, जब भी मैं पाइल नंबर 2 लेती हूँ मुझे कोई ना कोई गाना ज़रूर याद आता है। मैं गा रही थी अभी तो मुझे हंसी आई, बट यस मैं गाऊंगी। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे खफा अगर हो जाएंगे, खुद से भी हो जाएंगे खफा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन हो, मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। ओके मैं तो पूरा गाना गा सकती हूँ, पता नहीं मुझे आज अभी मैंने जस्ट ये कार्ड ऐसे हाथ में ली और मैं गाने लगी तो मोस्ट ऑफ पाइल नंबर 2 की रीडिंग में गाना मुझे आता ही है। तो वेलकम पाइल नंबर 2, जिनकी भी बर्थ डेट है नंबर 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28 एंड 30 सो मच है। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है, मैं यहाँ रख रही हूँ, आप उसको देख पाओगे। ओके तो कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हैं, तो हम देखते हैं कि कैसी एनर्जी रहने वाले हैं आने वाले 15 डेज में, और जो मैं गाना गा रही थी उसका कुछ असर भी है या नहीं, हम वो देखेंगे। सो हमको समझ में आ ही जाएगा, है ना। ओके तो सबसे पहले आप लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि आपके जो कार्ड्स आए हैं, एनर्जी आपकी जो है वो बहुत ही बढ़िया होने वाली है, क्योंकि मैन होल्डिंग अ कॉइन, आप अपनी लाइफ में पैसों को अट्रैक्ट कर रहे हो, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, इसीलिए आप अपने शुक्र ग्रहों को बहुत ही एनहांस कर रहे हो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। शायद आप बालों को कुछ कलर करो या अपने आप को संवारो, सेल्फ लव करो, जिसकी वजह से ना आप खुद को हील कर रहे हो, और आपके साथ रहकर कुछ लोग आपसे जुड़ेंगे जो आप ही के जैसे ख्यालात रखते हैं, और इसकी वजह से आप लोगों को हील करोगे। आपकी बातों से, आपके कामों से, या कुछ ऐसा करोगे जिससे लोग हील हो जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में आप रहने वाले हो। जैसे आज शनि अपनी चाल सुधार रहे, मतलब वक्री थे, तो अब वो सीधी चाल उनकी हो रही है, आज ही के दिन हुई है। तो आने वाले जो 15 डेज है उसका असर आप ज़रूर देखोगे। इसका असर एक्चुअली मार्च तक रहने वाला है। तो आप लोगों के ऊपर अभी हम 15 दिन की बात कर रहे हैं, तो उसका असर बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आप मनी को अट्रैक्ट करोगे, आप लाइफ को सेलिब्रेट करना स्टार्ट करोगे, आप सेल्फ लव करोगे, आप खुद को हील करोगे, और आपकी एनर्जी की वजह से लोग भी हील होने वाले हैं। तो बहुत ही खूबसूरत बढ़िया एनर्जी है पाइल नंबर 2। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट बोलने वाली थी, पता नहीं क्या क्या हो रहा है मेरे साथ आजकल मेरा बेटा गा रहा है उधर से, तो आई एम सॉरी अभी उसको मैं ज़्यादा ये नहीं कर सकती, वो भी छुट्टियों में है ना। ओके हम देखते हैं कि इसको वाओ ओके एनर्जीज को हम थोड़ा सा क्लैरिफाई कर रहे हैं वो उसकी भी अलग एक दुनिया है, वो बहुत ही खुश होता है अपने आप से। ब्लेस्ड हूँ मैं कि वो अकेला टाइम बिताता है, मुझे भी एक अकेलापन देता है जो मुझे पसंद है प्राइवेसी ऐसे बोलती हूँ, हाँ प्राइवेसी देता है। तो यस, ताकि मैं काम कर सकूँ,
सो थोड़ा सा उसकी आवाज़ को बर्दाश्त कर लेना, बहुत ही छोटा है वो। ओके, तो आप लोगों की लाइफ में अब तक जो पेंडिंग था, मतलब जो कंफ्यूजन चल रही थी, जो स्ट्रगल चल रहा था, और जो आप वेट कर रहे थे मनी का, तो वो वेटिंग आपका ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आप खुद उस एनर्जी में आ रहे हो कि यू नो आई एम द वन हु अट्रैक्ट मनी। तो आप मनी मैग्नेट खुद बन रहे हो, और इसी वजह से आपकी एनर्जी चेंज होने की वजह से आपके लाइफ में जो फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा था वो आपका ख़त्म होने वाला है। सेकेंड थिंग, जो सक्सेस अब तक रुकी हुई थी, या जो गुड अपॉर्चुनिटीज़ अब तक रुकी हुई थी, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आने वाली है, जिससे आप अच्छे से मनी क्रिएट कर सको। तो मनी क्रिएशन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और जैसे मैंने बोला है कि 7 ऑफ पेंटिकल एंड द टॉवर कार्ड की बहुत ही लंबी लंबा आपने इंतज़ार किया है, तो उन लोगों के साथ आप मिलोगे जो आपकी तरह वाइब्रेट करते हैं, आप ही की एनर्जी में रहते हैं। तो बहुत बड़े लंबे अकेलेपन के बाद आपके लाइफ में सडन चेंज आ रहा है, जो बहुत पॉजिटिव है। और मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो। देखो, ये दोनों मस्कुलाइन एनर्जी है, ये फीमेल एनर्जी है, तो आप अपने आप को बहुत ही बैलेंस कर रहे हो। हेरोफेंट एंड द किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझको ये बता रहा है कि आपको एक रास्ते अब बन रहे हैं, आपको क्लैरिटी आ रही है, आप मेडिटेट कर रहे हो, आप खुद में खुश रह रहे हो, और इसी वजह से आपकी डिसीजन मेकिंग कर आप अच्छा बना रहे हो, और जिसकी वजह से आप फाइनेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये आपका टाइम है आने वाले 3 मंथ्स कि जहां आप अपने करियर पर फोकस्ड रहकर उसके लिए काम करोगे, और साथ ही साथ मनी को अट्रैक्ट भी करोगे। तो हम 15 दिन की बात कर रहे हैं, तो 15 डेज में डेफिनेटली आप कुछ ऐसे लोगों से मिलोगे जो आप ही की तरह एनर्जी में वाइब्रेट करते हैं। आप अपने आप को हील कर रहे हो, आपका फाइनेंशियल स्ट्रगल ख़त्म हो रहा है, और आप फाइनेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर अभी तक आप ये नहीं कर रहे हो तो ये पाइल आपकी हो नहीं सकती। आपको करना होगा, ठीक है, सेल्फ लव करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, तभी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। और देखते हैं क्या है 3 ऑफ कप्स। अगेन 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। लाइफ आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आपके जैसी एनर्जी में जो लोग हैं उनके साथ आपका मिलना जुलना हो रहा है। द सोर्स, वाओ, आप खुद एक सोर्स बन रहे हो। यस, द आउटसाइडर, आपका ये 8 ऑफ सोर्स का कार्ड लगता है कि, या फिर मैं ऐसे बताना चाहती हूँ, आपको समझ में आया है कि आपको जो अटकन लग रही थी वो अटकन है ही नहीं। आपको बस ऐसा लग रहा था कि अटकन है, क्योंकि इस बच्चे को लग रहा है कि ये गेट बंद है, लेकिन एक्चुअल में ताला इसका खुला हुआ है। उसका ये वहम था कि मैं बहुत स्ट्रगल में हूँ, मैं बाहर नहीं निकल सकता, बट जब उसका ध्यान अब इसका जाने वाला है कि अरे मैं तो खुले में जा सकता हूँ, और फिर वो लाइफ को सेलिब्रेट कर रहा है। कुछ ऐसा आपके अंदर से वो बाहर आ रहा है, जो ये सारे कार्ड्स वही बता रहे हैं आपको। अवेकनिंग हो रही है। यस, मीजरेबल, द मीजर, ऐसे लोगों से आप सावधान हो रहे हो जो आपको धोखा दे सकते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ये। ओके, तो आपको एक चेतावनी भी है कि आपको थोड़ा सा लोगों पे ट्रस्ट करना सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपके लाइफ में आएंगे जो आपकी एनर्जी से जल सकते हैं, आपकी एनर्जी से परेशान होकर आपको प्रॉब्लम में डालने की कोशिश करें। तो उस ऐसे लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना है, और खुद को सेपरेशन में नहीं डालना है, खुद को इतना बर्डन में नहीं फील कराना है। और अगर अभी तक आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आपको बर्डन दे रहे थे, आपका फ़ायदा उठा रहे थे, तो अब आपने वो चीज़ समझ ली है, और आप अपनी एबिलिटी को समझ रहे हो, अपने आप से सोच विचार करके डिसीजन ले रहे हो, और इसी वजह से आप लाइफ को आप सेलिब्रेट कर रहे हो। तो इस तरह के मैसेजेस मुझे आप लोगों के लिए मिल रहे हैं, और मुझे लगता है सारे कार्ड्स के एक ही मैसेज है जो मैंने आपको दिया हुआ है। और देखते हैं क्या है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द राइडर, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी उसको बोला जाता है, और ये है क्लोव, 6 ऑफ पेंटिकल्स।
ओके तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगेन ये आपको कार्ड बता रहा है कि आप अब सफलता की सीढ़ी चढ़ोगे, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत प्रॉब्लम से, पेन से गुजरे हो, आप करेजियस होकर आपने डिसीजन लिया है और उसका फ्रूटफुलनेस आपको मिल रहा है फाइनेंस के रूप में। तो आपका घर वापसी हो रही है, या आप मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मुझे कुछ लोगों की लाइफ में फ्रेंडशिप दिखाई दे रही है होते हुए, लोगों से मिलना जुलना जो आप ही की तरह ये अगेन मुझे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी से मेल खाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ नंबर 3 भी है। तो एक तरह से आप लाइफ को सेलिब्रेट करोगे, फ्रीडम आपको मिलेगी, आप फाइनली केज से बाहर आओगे, स्ट्रगल आपका ख़त्म होगा और आपके करेज की वजह से, आपकी सोच बदलने की वजह से, आपके अपने ऊपर फोकस्ड की वजह से आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे। आपके सपने जो है वो फाइनेंस के रूप में पूरे हो रहे हैं, लेकिन ध्यान रखो कि हर किसी को अपने दायरे के अंदर घुसने मत देना, क्योंकि हर कोई आपके लिए सही वाली फीलिंग नहीं रखता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मीजर है, जो आपको तकलीफ देंगे, सिर्फ पैसों के लिए आपसे जुड़े हुए रहेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ थोड़ा सा दूरी बना के रखना होगा। आप मेडिटेशन करो, आपको समझ में आएगा सामने वाला कौन सा पर्सन है जो आपसे रियल में मोहब्बत करता है, रियल में आपके लिए गुड चाहता है, या मतलब आपके बारे में अच्छा सोचता है, या सिर्फ ये दिखावा है। तो दिखावा से बचो। लोग आपकी तरफ किस अप्रोच से आ रहे हैं, उस अप्रोच को नापो। आपको वो नापना बहुत ज़रूरी है। आप सक्सेस की ओर जा रहे हो, करियर में आपको सक्सेस आ रहा है। करियर से ज़्यादा मुझे फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी सुधरती हुई दिखाई दे रही है। ओके, मिस्टेक्स, यस, आपने ज़िंदगी में जो मिस्टेक की है उस मिस्टेक से आप लर्न कर रहे हो। रेसिप्रोसिटी ना, रेसिप्रोसिटी, ओके आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। यस, अभी तक रिलेशनशिप में आपने हमेशा एक मिस्टेक की है कि आपने हमेशा दिया है, यू आर द गिवर। तो अब आप उस मिस्टेक को सुधार रहे हो और आप ये डिसाइड कर रहे हो कि मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, तभी मैं इस रिलेशनशिप को फॉलो करूँगा या करूँगी। तो आप अपने मिस्टेक से डेफिनेटली सीख रहे हो। डिसएग्रीमेंट, आई विश यू अंडरस्टैंड हाउ आई फील। अगर आप किसी को चाहते हो और उससे डिसएग्रीमेंट भी हो रहा है, तो आप वो डिसएग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है जो आपने प्रीवियस रिलेशनशिप में की थी। और इसी वजह से आप चाहते हो कि डिसएग्रीमेंट ही सही, लेकिन दोनों में इक्वल कम्युनिकेशन हो, दोनों में सारी चीज़ें इक्वल हो। अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो या कोई आपके बारे में ऐसा सोच रहा है, मुझे लगता है कि आप ना सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है क्योंकि आप अनवर्दी हो, तो ये बहुत ही सरासर गलत है। ये डिसएग्रीमेंट उसी की वजह से होना चाहिए। और देखा आपने, ब्लैक एंड वाइट ही है यहाँ, ब्लैक एंड वाइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग हायर सोलमेट या सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, जहां आपके पार्टनर के साथ आपके कुछ डिसएग्रीमेंट हो सकता है, या फिर आप लोगों को कम्युनिकेशन करना है। इस तरह का एक मैसेज मुझे मिल रहा है। तो अगर मिस्टेक्स भी हो रही है तो उसको सुधारो। इक्वली गिव एंड टेक के लिए बात करना ज़रूरी है, तो बात करो। खुद को अनवर्दी समझना बंद कर दो, क्योंकि आप अगर अनवर्दी समझोगे तो सामने वाला पर्सन भी आपको उसी तरह से ट्रीट करेगा। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन आपको अच्छे से, सही से ट्रीट करे, तो आप खुद को उस तरह से ट्रीट करना स्टार्ट कर दो। तो डिसएग्रीमेंट ही सही, आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। इक्वली एक दूसरे को बताना चाहिए। यू हैव टू स्पीक कि एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। वो पिछली वाली गलतियां दोहरानी नहीं है, वरना ये रिलेशनशिप भी आपका ऐसा ही चलेगा, ओके, जो खत्म हो जाएगा। ओके, नो पीस लाइक होम। तो अगेन मुझे जो मैंने बोला, होम कमिंग की एनर्जी, कुछ ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, कुछ चेंज आपकी लाइफ में हो रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में कम्युनिकेट करते हो तो आपके पार्टनर के साथ आप वो पीस मेंटेन कर पाओगे। द फेट, आपके
कर्मा में, आपके डेस्टिनी में जो है वो आपको इस 15 डेज में मिलके रहने वाला है। नो पीस लाइक अ होम, आपको पीस ऑफ माइंड मिलने वाला है। एंड नेवर एंडिंग स्टोरी, अगर आपकी लाइफ में कुछ हो रही है रिलेशनशिप को लेकर तो उसको आपको डेफिनेटली उस मिस्टेक को दोहराना नहीं है। तो अगर आपके साथ कोई नेवर एंडिंग स्टोरी हो रही है, यू हैव टू स्पीक एंड मूव ऑन। जो आपके डेस्टिनी में है वो आपको मिलकर रहेगा। तो आपको किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहना नहीं है जो आपको डिजर्व नहीं करते। ओके, अगर आप खुद को अनवर्दी फील कर रहे हो उस रिलेशन में तो उस रिलेशनशिप से निकल जाना बेटर है आप लोगों के लिए। और अगर वो पर्सन आपके लाइफ में रहेगा, फेट में आपके नसीब में होगा तो वो बदल कर आएगा। तो अभी आपको क्या फील करना है? नो पीस लाइक अ होम। आपको खुद में वो कंफर्ट फील करना है, आपको सेल्फ लव करना है, खुद के ऊपर सेल्फ फोकस करना है, जिससे आप ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर सको जो आपको उसी तरह की तवज्जो दे जो आप खुद को दे रहे हो। तो बस यही थी आज की रीडिंग पाइल नंबर 2। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।